नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो निर्जला के नाम से जानी जाती है, साल 2024 में यह एकादशी 18 जून को पड़ रही है, यानी कि कल। दोस्तों, 17 जून को भी एकादशी है। कुछ लोग 17 को भी रख रहे हैं, कुछ लोग 18 को भी रख रहे हैं। इस बार की निर्जला एकादशी के व्रत में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है, परंतु शास्त्रों के अनुसार जो एकादशी जो है द्वादशी युक्त रहती है, उस एकादशी का व्रत रखना अधिक श्रेष्ठकर माना गया है। वहीं पर यदि द्वादशी युक्त एकादशी हमें किसी एकादशी में नहीं मिल रही है, केवल एकादशी ही मिल रही है, दशमी युक्त ही मिल रही है, तो हम क्या करें? मतलब जो भी रहता है उस समय व्यवस्था, उस अनुसार से हम व्रत का संकल्प ले लेते हैं। परंतु इस बार की जो एकादशी है वो द्वादशी युक्त अच्छे से मिल रही है, जो कि 18 तारीख को है, और इस दिन हरिवासर योग भी है। इसलिए एकादशी का व्रत हम 18 तारीख को रखना अत्यधिक श्रेष्ठकर मान रहे हैं। दोस्तों, इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पापनाशनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वहीं पर पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून की सुबह में 4:42 पर हो रही, जो कि अगले दिन 18 जून की सुबह में 6:24 तक रहेगी। वहीं पर पारण का जो शुभ योग है वो 19 तारीख की सुबह में 5:32 से लेकर के 7:18 के अंदर कर लेना है। उसके बाद से त्रयोदशी लग जाएगी 19 तारीख को, तो इसलिए 7:18 के अंदर ही हमें जो है पारण कर लेना है। पारण करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सर्वप्रथम आपको जल ग्रहण करना है। जल ग्रहण करने के बाद तभी जाके आप कुछ खाइए दोस्तों, क्योंकि ये निर्जला एकादशी मानी गई है। वहीं पर अगर कोई व्यक्ति जो है जल ग्रहण करके इस एकादशी का व्रत करता है, तो उसे व्रत का जो है पारण चावल खा करके करना चाहिए। इस तरह से जो मनुष्य जिस तरह से व्रत का संकल्प लेता है, उस अनुसार से व्रत का पारण करने का विधान बतलाया गया है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप व्रत करते हैं तो आपको अपने व्रत का उत्तम फल अवश्य प्राप्त होता है। इस दिन भक्त जो है वो भगवान विष्णु की विधि विधान से श्रद्धा भाव रखते हुए पूजा करते हैं, और तुलसी के पत्ते, फूल, फल और अन्य मौसमी जो भी है मिठाइयाँ, उन सभी चीज़ों को अर्पित करके जो है विधि विधान से पूजन करते हैं। व्रत रखने वाले को रात्रि में जागरण भी करने का विधान बतलाया गया है। और वहीं पर आज के दिन यदि हो सके तो विष्णु भगवान के मंदिर में जाना, भजन और कीर्तन में भाग लेना, इन सभी चीज़ों को यदि आप करते हैं तो आपके व्रत का पूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। भगवान विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको दशमी के दिन से ही मन संकल्प लेना चाहिए, और व्रत के निमित्त जो नियम हैं उनको जरूर अपनाना चाहिए। जैसे कि एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है, दशमी से शुरू होकर के द्वादशी को उसका समापन होता है, तो हमारे शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उसको हमें ज़रूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन सब नियमों का पालन करते हुए यदि हम निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो मृत्यु के बाद हमें सीधे भगवान विष्णु के निवास यानी कि वैकुंठ में स्थान मिलता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को इस निर्जला एकादशी के दिन अपार समृद्धि, दीर्घायु, मोक्ष और खुशी का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी सभी एकादशी में अत्यंत कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इस एकादशी में बिना जल के और बिना भोजन के व्रत किया जाता है। दूसरे दिन जाकर के जल ग्रहण किया जाता है, और ब्राह्मणों को जो है उन्हें मिठाइयाँ, फल और अनाज सभी चीज़ों का दान करके तब जाकर के व्रत का पारण करने का विधान बतलाया गया है। दोस्तों, आज के दिन कुछ चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, जैसे कि जल से भरा हुआ जो पात्र होता है, घड़ा होता है, यदि आप आज के दिन किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं तो ये बहुत ही सुफलदायी माना जाता है। वहीं पर पंखे जो होती है, हाथ से जो चलाने वाला पंखा होता है, उसका भी दान करने का विधान बतलाया गया है। और साथ साथ जूते और चप्पल यदि हो सके तो आप उसको भी दान कर सकते हैं। कपड़े का दान करना चाहिए। छाया के रूप में हम छाता का दान करते हैं, जैसे कि गर्मी के दिनों में बहुत सारी गर्मी होती है, और उस गर्मी से बचने के लिए हमें जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सभी वस्तुओं का यदि हम किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं तो इस एकादशी का व्रत करने का हमें अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इन सभी चीज़ों का आज के दिन दान अवश्य करें।
निर्जला एकादशी के दिन निर्जला एकादशी व्रत की जो कथा है उसका श्रवण जरूर करना चाहिए। जैसे कि हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि यदि हम कथा का श्रवण करते हैं तो हमें उस व्रत उपवास के बारे में पता लगता है, और जब हम किसी व्रत उपवास के बारे में जानते हैं और फिर हम उस व्रत को करते हैं तभी उसका शुभ परिणाम हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी के दिन हमें किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जैसे कि निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन करना अत्यंत निषेध माना जाता है, इसलिए अपने घर में आप चावल आज के दिन ना बनाएं। निर्जला एकादशी के दिन नमक का भी सेवन नहीं किया जाता है, और इस दिन नमक खाने से एकादशी व्रत और गुरुवार का जो फल होता है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा मान्यता है। दोस्तों, इस दिन तुलसी जी को न आप स्पर्श करें और ना ही उसमें जल चढ़ाएं, क्योंकि माता तुलसी भी भगवान विष्णु के निमित्त आज के दिन व्रत रखती हैं। इस दिन घर में लहसुन प्याज आदि तामसिक चीज़ों का प्रयोग न करें, और इस दिन बेड पलंग आदि पर भी न सोएं। इसके बजाय आप ज़मीन पर सो सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू पोछा करने की बात आती है तो आपको आज के दिन अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। व्रतधारी जो भी व्यक्ति है उसे झाड़ू पोछा करने से जो है हमेशा अलग रहना चाहिए, क्योंकि जब आप झाड़ू लगाते हैं तो आपने देखा होगा छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं वो उनके नीचे आ जाते हैं, और अनजान से या अनजाने में हमसे गलती अपराध हो जाता है उनको नष्ट करके। इसलिए जो है इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन झाड़ू पोछा यदि कोई आपके घर में व्रत नहीं किया है तो वो कर ले, आप स्वयं से ना करें। तो निर्जला एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि शिव योग और हरिवासर योग। ये दिन भर चलेगा, और रात्रि 9:38 के बाद सिद्ध योग भी हो रहा है। तो ऐसे में ये एकादशी अत्यंत शुभ फलदायी मानी जा रही है। तो आज के दिन यदि आपने कभी आज तक निर्जला एकादशी का व्रत नहीं उठाया है तो आप उठा सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत सभी 5 व्रतों में से मुख्य माना जाता है, इसलिए एकादशी का व्रत आज के दिन आप ज़रूर करें। यदि अभी तक आप नहीं शुरू किए हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आपके शरीर की सामर्थ्यता नहीं है तो आप व्रत के निमित्त जो भी नियम पालन है उनको अपना करके पूजन धर्म कर्म करने से भी मनुष्य के जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होती है। आज के वीडियो में हमने जाना कि निर्जला एकादशी का व्रत क्या होता है और इसे हमें किस तरह से करना चाहिए और कब ये व्रत किया जाए। इन सभी प्रमुख बातों के बारे में आज के वीडियो में मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी थी मैं बताने की कोशिश की हूँ। हमारी जानकारी यदि आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आने वाली वीडियो के लिए। जय श्री कृष्ण।